आज मेरा क्वेश्चन है इल्यूमिनाटी के ऊपर। देखिए, इल्यूमिनाटी थोड़ा सा आपको एक मिनट में बता दूं कि एक दुनिया की एक ऐसी मतलब संस्था बोलो, धर्म बोलो, एंटी रिलीजन ऐसी संस्था है जो कि दुनिया के अंदर मतलब एक ये मान्यता भी कही जाती है। ये हकीकत में है या नहीं है वो हम आपसे जानेंगे। लेकिन ये जो दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं इसको इस इल्यूमिनाटी को फॉलो करते हैं, चाहे आप उसको धर्म बोल दो, रिलीजन बोलो, फिलहाल समझने के लिए। उसके बाद हमें आप रियलिटी में बताएंगे कि ये चीज़ है क्या। अब दुनिया भर में यूट्यूब में इल्यूमिनाटी के ऊपर हजारों लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। तो मैंने जो अभी तक समझा है तो मैं वो बताऊं आपको कि वो ये बोलते हैं कि आप जो है मनुष्य से भगवान बन सकते हैं, लेकिन आपको जो है हमें आपकी आत्मा देनी होगी, तो हम आपको मनुष्य से भगवान बना सकते हैं। उसके बाद इल्यूमिनाटी के अंदर जो है लूसीफर और शैतान की पूजा की जाती है और वो इसके बदले में आपकी इच्छा पूरी करती है। मनी, फेम, ये सब चीज़ें वो लोग देते हैं अगर आप उनकी पूजा करें। अब ये बात सही है कि नहीं ये भी आपसे जानेंगे। अब ये पूरी दुनिया को एक करना चाहते हैं, वो लूसीफर को भगवान मानते हैं। एक विक्टर नाम का जो व्यक्ति है उसने लूसीफर का एक चर्च बनाया है कोलंबिया में, साउथ अमेरिका के पास में। तो पहले ये गुप्त में इसकी पूजा क्रिया करते थे, अब उन्होंने ओपनली ये चर्च बना के काम शुरू कर दिया है। वो शैतानिक इल्यूमिनाटी का जो सिंबल है वो एक बकरे का सिर है या कोई जानवर का सिर वाला व्यक्ति है, उनकी ये लोग जो है इनकी पूजा करते हैं। तो आप बताइए कि सच क्या है, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है और सच क्या है, और क्या हर रिलीजन में ऐसा होता है? आप देखो, अभी जो भी बात आज धरती पर मान रहे हैं, कर रहे हैं जी और जो भी यूट्यूब भी आ रही है, टीवी में आ रही है, हर चीज आ रही है ना, जी 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 तो कहीं ना कहीं उसके पूर्वज तो थे ना, तब तो वो आ रही है ना धरती पर। जी। वो संस्कारों वाली मनुष्य आत्मा कहाँ से आई? ठीक है। तो पहले आप उसका मूल पकड़ो। ठीक है। पहले उसका मूल जो है कि देवता और असुर दो कैटेगरी की आत्माएं हमेशा हुई इस ब्रह्मांड में। ठीक है। तो पहले देवता थे जो स्वर्गलोक में रहते थे, ठीक है। और असुर भी जो थे धरती पर, धरती से नीचे अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, पाताल, 7 लोग पाताल है, उसमें असुर रहते थे। ठीक है। जैसे आपको एक, तो असुर भी राजा होते थे, जैसे महाबली राजा हुआ जो जी अतल वितल से भी नीचे सुतल का राजा था, सुतल लोक का राजा था। जी जी। और फिर वो असुर इतने बलवान होते थे कि इंद्र को भी लड़ाई करके जी वो इंद्र लोक का इंद्र बन गया। जी जी जी। जैसे रावण भी तीनों लोक का त्रिभुवन स्वामी बन गया, तीनों भुवन का स्वामी। ठीक है। तो वो भी असुर था ना। हाँ हाँ। तो आज भी रावण के भी वंशज होंगे ना, तो रावण की पूजा करेंगे ना। ओके। तो ऐसी तरह जो असुर हुए, महिषासुर हुआ, ये बड़े बड़े असुर हुए जी जो उनको मारने के लिए देवियों का भी अवतार हुआ। तो ये हमारे ब्रह्मांड में देवता और असुर हमेशा धरती पर आते थे। जी देवासुर संग्राम कितनी बार हुआ है? जी जी तो 2 कैटेगरी की मनुष्य आत्माएं मेनली 2 कैटेगरी की आत्माएं जी धरती पर आपको मिलेंगी। जी। एक देवताई संस्कार वाले और एक आसुरी कुल वाले। आसुरी माना दैत्य कुल वाले। आप क्या कहते हैं, ये जो इसको, ये दैत्य कुल वाले हैं ना? बोलो, चाहे राक्षस बोलो, चाहे शैतान बोलो, शैतान की पूजा करते हैं। तो हर धर्म में शैतान पूजा करते हैं। मैं समझता हूँ धरती पर हर धर्म में जी शैतान की पूजा ज्यादातर होती है। ओके। अरे रही है तो आए कहाँ से? तो उसके पूर्वज शैतान थे, असुर थे। ओके। ये आए कहाँ से? जी। तो पाताल लोक से आए असुर ओके। धरती पर। जी और देवता ही संस्कार वाले कहाँ आए? देवता मनुष्य बन गए ना, जी देवता भी मनुष्य बन गए जी और असुर भी मनुष्य बन गए, नीचे पाताल लोक से आए। जी। तो इनके जो पहले पूर्वज थे वो धीरे धीरे रीबॉर्न होके, अब रावण भी तो कहीं ना पुनर्जन्म में आकर रावण कहीं ना कहीं तो होगा ना, उसकी आत्मा के। हाँ बिल्कुल होगी। हाँ, जब राम है, कृष्ण है, तो वो भी तो होंगे। तो आज भी राम और कृष्ण, तो मैंने बोला हुआ है ना, राम और कृष्ण वाली आत्मा आज भी विश्व कल्याण में काम कर रही है। मैंने बोला हुआ है पहले। बराबर है, बराबर। जो मेरी वीडियो देखेंगे उसको पता लग जाएगा कि कृष्ण और राम कहाँ काम कर रहे हैं आज। जी। तो पर बापूजी, क्या अभी हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रियलिटी में ये इल्यूमिनाटी जैसी संस्थाएं, जो मतलब आत्माओं की जो ग्रुप है, वो रियलिटी में काम कर रहे हैं? देखो, ये धरती पर जो भी मनुष्य काम करते हैं उसको सूक्ष्म जगत वाले काम करते हैं। ठीक है। अब सूक्ष्म जगत में असुरों की भी
एक ग्रुप होता है, बहुत बड़े असुरों का ग्रुप होता है सूक्ष्म जगत में। जी चाहे अलग अलग असुरों के नाम के ग्रुप है, जी अलग अलग असुरों के नाम पे ग्रुप है। ठीक है। इनके असुरों के अलग अलग मंदिर भी होते हैं ना। हाँ मनाली में कोई कौन सी देव नहीं है? हिडम्बा। हिडम्बा देवी का नहीं मंदिर है। जी, तो जी। हिडम्बा कौन थी? हम्म, तो ये ग्रुप है, वो एक आत्माएं होती, इनके पास लाखों आत्माएं सूक्ष्म जगत में, आसुरी वृत्ति वाली सूक्ष्म जगत में आत्माएं होती है। जी जी और वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं अपना धर्म संप्रदाय बनाने के लिए जी। ये मनुष्यों के साथ काम करती हैं, और उसके ही कुल के वंशज ऊपर से जन्म आकर लेते हैं, और वही धरती पर अपना वंश बढ़ाना चाहते जी। हैं, और उनके अलग अलग नाम देते हैं। जी है तो देवता और असुर दोनों मेन कैटेगरी के है ना, जी मगर कई असुर हुए तो कई असुरों के वंशज यहाँ धरती पर मनुष्य बन के पूजा कराएंगे ना। जी तो ऐसे जैसे देवता है तो देवताओं के भी वंशज है, जी तो बार बार दो ही चीज आएंगे, तो अलग अलग नाम कहो या कुछ कहो, और वो आत्माएं आज कलयुग के अंदर आसुरी वृत्ति है पूरी दुनिया के अंदर। जी। तो ऐसी आसुरी वृत्ति वाली जो पूजा करने वाली आत्मा है उनको हेल्प करती है। तो ये सच है क्या? वो हाँ, नेम सच है, फेम सच पैसा है। सब कुछ दे सकती है? धन देखो। दौलत संपत्ति मान सम्मान? देखो, जी आसुरी वृत्ति वाले क्या दे सकते हैं तुम्हें? हाँ आसुरी वृत्ति वो जो जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनका घर में तुम्हारे फोटो रखा है, जी वो उनके भूत तुम्हारे घर आएंगे जी और तुम्हें इलीगल काम में ज्यादा मदद करेंगे। ऐसे काम करने वालों की मनोवृत्ति केवल पैसा कमाना, जी मान शान बढ़ाना, ऐसे लोगों की मनोवृत्ति होती है। जी जी और देवताई संस्कार वाले जो होते हैं, शांति से जीना, देवता मतलब देवी देवताओं की पूजा करना, भगवान की पूजा करना, जी। और ये मान शान से दूर होना, ये देवताई संस्कार है। ओके।